Look, it's the Kids Story World. Wow, this is amazing. एक बार की बात है, रवि और तनु स्कूल से घर लौट रहे थे, पर अंधेरा छा चुका था और वो रास्ता भटक गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और हवा की आवाज। अचानक दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो। रवि बोला, अरे ये आवाज कहाँ से आई? कोई है वहाँ शायद। पर जवाब में सिर्फ भेड़िए की हुआ हुआ सुनाई दी। रवि और तनु घबराकर तेजी से भागे और भागते ही चले गए। Just keep running. Don't look back. दोनों के कदम रुक चुके थे। पीछे अंधेरा और आगे वो रहस्यमयी पेड़, जिसकी जड़ें मानो जमीन नहीं, किसी गहरे राज को थामे हुए थी। हवा में ठंडक थी और हर पत्ता जैसे कोई कहानी सुना रहा था। क्या यही वो जगह थी जहां उस रहस्य की शुरुआत हुई थी? वो पेड़ जो सदियों से इस जंगल के बीच खड़ा है, हर जड़, हर पत्ती में जैसे कोई राज छुपा हो। कहते हैं इसकी रोशनी तब जगती है जब कोई खोई हुई आत्मा आसपास होती है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि उन लोगों की याद है जो कभी इस जंगल से लौट नहीं पाए। अंधेरे में वो दो चमकती आंखें, जैसे किसी और दुनिया से आई हो। पेड़ की नीली रोशनी, हवा की सरसराहट और बच्चों की थमी हुई सांसें, सब कुछ जैसे रुक गया हो। वो नजदीक आया। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, पर कुछ और था। एक अजीब सा गुस्सा, एक अधूरी कहानी। डर के मारे उनकी सांसें तेज चल रही थी। जंगल की हर परछाई अब जिंदा लगने लगी थी। पीछे से आती वो हुंकार, जैसे मौत उनके कदमों के पीछे चल रही हो। फिर अचानक एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, टूटी, अंधेरी, मगर वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और जैसे ही वो अंदर पहुंचे, बाहर कुछ गूंजा। वो फिर वही था, भेड़िया। एक झलक दिखलाकर भेड़िया फिर गायब हो गया। लकड़ी की हर दीवार जैसे बीते वक्त की कहानी कह रही हो। जगह जगह पंजों के निशान, पुराने खिलौने। आगे दीवार पर एक बच्ची और उसके माता पिता की तस्वीर थी। बच्ची के माता पिता का फेस धुंधला पड़ चुका था। तभी मीरा शॉक्ड रह गई। उसे याद आया, अरे ये तो वही रिबन है जो उसने पेड़ पर देखा था। वही रिबन, वही पेड़ वाला। मीरा ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही उसने टॉर्च दीवार पर डाली, वो ठिठक गई। वो भूतिया रोशनी असल में एक पुराने प्रोजेक्टर से आ रही थी, जो हवा से अपने आप चल पड़ा था। दीवार पर दिखती परछाइयां, वो डरावनी आवाजें, सब मशीन की वजह से थी। राहुल ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी घुमाई, एक कोने में कुछ चमक उठा। वो थी डॉक्टर रमेश की पुरानी डायरी, जिसमें छिपा था इस जंगल का सारा रहस्य। मीरा उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। मीरा, पढ़ो इसे। अगर मेरा प्रयोग सफल हुआ तो मैं जंगली जानवरों को इंसानों से दूर रख सकूंगा। इस जंगल में रहने वाले भेड़िए अब इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। मतलब वो भेड़िया कौन था और हमारे पीछे क्यों पड़ा था? हाँ, वो डॉक्टर महेश का ही पालतू था। वो उसे सिखा रहे थे कि इंसानों को डराकर भगाए, लेकिन नुकसान न करे। और वो चीख किसकी थी जो हमने जंगल में सुनी थी? मेरी पत्नी राधा उस रात बिजली में जल गई थी। सिया और हमारा पालतू भेड़िया ही बचे थे। उस रात तूफान पूरे जंगल में गूंज रहा था। राधा और सिया घर के अंदर फांसी थी। बिजली ने सब कुछ जला डाला, बस सिया और वो भेड़िया बच पाए। जब डॉक्टर रमेश लौटे तो बस राख थी, धुआं था और सन्नाटा। उनका घर, तुमने मेरे साथ उनकी ऐसा जिंदगी क्यों किया? सब उस बिजली में मुझसे जल सब गया कुछ था। छीन लिया। मेरा तभी डॉक्टर रमेश अपनी बेटी सिया और भेड़िए के साथ अंदर आते हैं। डरिए मत बच्चों, ये मेरी बेटी सिया है। अब वो ठीक है। अब तुम दोनों काफी पी कर रिलैक्स हो जाओ। अब मैं सिया को शहर ले जा रहा हूँ।
इलाज के लिए। सुबह हो चुकी थी। राहुल और मीरा ने वहां से विदा ली। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि डर और भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस कुछ अधूरी कहानियां होती हैं। कभी कभी डर के पीछे एक सच्ची इंसानी कहानी छिपी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलना, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस लेकर आएं।